नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव उपाधि देने के मामले में मास्टर हैं। अपने कई राजनीतिक साथियों का उन्होंने नामकरण किया है, नया नाम दिया है। अपने छोटे भाई जिसे वो कहते हैं राजनीति में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने कई उपाधियां दी हैं। नीतीश कुमार को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, कुर्सी कुमार, पलटू राम। आज मैं इसी पलटू राम पर आपसे बात करने वाला हूं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सबसे बड़े पलटू राम हैं या उनके परम मित्र और सहयोगी ललन सिंह। आज इस पर बात होगी क्योंकि कई मामलों में ललन सिंह नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ देते हैं। जब पलटने की बारी आती है तो ललन सिंह नीतीश कुमार से ज़्यादा सहज तरीके से पलटते हैं। और उसकी वानगी क्या है, उसकी पूरी कहानी क्या है, किस किस जगह पे नीतीश कुमार से ज़्यादा सहज तरीके से ललन सिंह पलटे हैं, आज मैं आपको वो सब एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चलिए जान जाते हैं कि ललन सिंह कब पलटे, क्यों पलटे और कैसे पलटकर बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए। देखिए, जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था, नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव से एनडीए के तरफ आने वाले थे, अभी जो सबसे लेटेस्ट सत्ता परिवर्तन हुआ है, सबसे अंतिम बार जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, उस समय उससे पहले ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह लालू प्रसाद यादव परिवार के सबसे करीबी होते जा रहे हैं। और ललन सिंह इतने करीबी होते जा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़कर ललन सिंह आरजेडी में शामिल कराने वाले हैं। और इसकी भनक जैसे ही नीतीश कुमार को लगी, जैसा कि कहा जाता है राजनीति में, नीतीश कुमार सक्रिय हो गए। जनता दल यूनाइटेड को वो टूटने देना नहीं चाहते थे, इसलिए नीतीश कुमार सक्रिय हुए। सबसे पहले ललन सिंह को राष्ट्रीय जो अध्यक्ष थे उसके पद से उन्हें जिम्मेवारी से उन्हें हटाया गया, या कई लोग कहते हैं कि ललन सिंह ने दबाव में आकर वो पद खुद छोड़ दिया, तो उन्हें हटाया गया। और उस समय ये चर्चा हो रही थी कि ललन सिंह आरजेडी में जाने वाले हैं। कई विधायकों के साथ उन्होंने गुप्त मीटिंग की है और मीटिंग करके पार्टी को तोड़ने की तैयारी हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ हुआ नहीं, लेकिन चर्चा ये चलता रहा और ललन सिंह लालू यादव के करीब होते जा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह हटाए गए, उसके बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। फिर एनडीए के साथ तालमेल हुआ, और जब एनडीए के साथ तालमेल हुआ, फिर चुनाव हुआ लोकसभा का, और लोकसभा चुनाव जीतकर नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापस लौटे। केंद्र में नरेंद्र मोदी को समर्थन किया और ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बन गए। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री क्या बने, उसके बाद आप उनकी जो वानगी है, जो उनका बोलने का तरीका है और जिस तरह से वो सहजता से वो बीजेपी के पाले में बोल रहे हैं, उससे अब उन पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर बीजेपी के ज़्यादा पक्षधर हो रहे हैं। यानी कि वो इतने सहज तरीके से पलटते हैं कि जिस ललन सिंह पर ये आरोप था कि वो आरजेडी में जा रहे हैं, आरजेडी के लिए वो काम कर रहे हैं, आरजेडी के लिए वे जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ रहे हैं, उसके सांसदों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वही ललन सिंह पर अब ये आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ सहज है। उनके जो कारण है, ललन सिंह का जो ये आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के पाले में क्यों दिखते हैं, उसके कई उदाहरण हैं। बजट सत्र में जब चर्चा चल रही थी तो ललन सिंह जिस तरह से राबड़ी देवी पर कटाक्ष किया, वो बिहार में चर्चा का कारण बना कि जो ललन सिंह लालू प्रसाद यादव फैमिली से इतने करीब हैं,
वो राबड़ी देवी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने उस समय भी धारदार तरीके से बोला। जिस समय शपथ शपथ ग्रहण था, और शपथ ग्रहण जो सांसदों का होता है उसके बाद जो सत्र था, उसमें जिस तरह से ललन सिंह ने आरजेडी को आड़े हाथों में लिया, वो भी एक चर्चा का विषय था। ललन सिंह ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल पे संसद में दहाड़ा, और जनता दल यूनाइटेड को जिस तरह से उन्होंने कहा कि समर्थन है, पूर्ण समर्थन है, क्योंकि इससे मुसलमानों का भला होने वाला है, तो उस बिल पर जिस तरह से ललन सिंह का तेवर और कलेवर रहा बीजेपी के साथ, वो देखने वाला था। और इसलिए कहा जाने लगा कि क्या अब ललन सिंह बड़ी आसानी से सहज ढंग से बीजेपी के साथ है। तो पलटू राम कौन है? सवाल यही है कि नीतीश कुमार, जिसको पलटू राम लोग कहते हैं कि सत्ता पलट देते हैं, तो वो पलटू राम है, या ललन सिंह पलटू राम है, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो आरजेडी के साथ थे तो आरजेडी को सहजता से ले चल रहे थे, और जब वो एनडीए के साथ है तो एनडीए के लिए वो ऐसे सहयोगी बने हुए हैं जैसे लग रहा है कि वो जनता दल यूनाइटेड के नहीं बल्कि कोई बीजेपी के ही मंत्री हैं। तो पलट तो ललन सिंह भी जाते हैं। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार का पावर अधिक है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो वो सत्ता पलट देते हैं, और ललन सिंह बयानों के बहादुर हैं, तो ललन सिंह अपने बयानों में पलट देते हैं। जब आरजेडी के साथ रहते हैं तो आरजेडी के लिए वो बोलते हैं, और जब बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी के लिए बोलते हैं। तो इसे आप एक सैद्धांतिक रूप से भी मान सकते हैं, लेकिन पलटते तो हैं, और पलटने के मामले में ललन सिंह कहीं से भी नीतीश कुमार से कमजोर नहीं दिखते हैं। ललन सिंह जबरदस्त तरीके से पलटते हैं, अपने बातों से, अपने बयानों से, और अपने जिस गठबंधन के साथी के साथ रहते हैं उसके सिद्धांतों को अपनाने के मामले में वो सहजता से वो स्वीकार करते हैं और पलट जाते हैं बड़ी आसानी से। नीतीश कुमार तो यूं ही बदनाम है, बिहार की राजनीति में पलटते सब हैं, और एक बार फिर पलटने की चर्चा हो रही है कि कौन पलटेगा, कौन इस पार्टी से उस पार्टी में जाएगा, कौन पाला बदलेगा, कौन पार्टी बदलेगा, कौन सरकार बदलेगा। ये सब चर्चा हो रहा है क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, और 2025 के चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। और इसीलिए आज हमने ये चर्चा किया कि आखिर पलटू राम कौन है, क्योंकि जिस तरह से ललन सिंह ने अब तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव के जन्म कुंडली में ही नहीं लिखा हुआ है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 20 में भी तेजस्वी यादव चेहरा थे, और 25 में भी चेहरा होंगे राजद के मुख्यमंत्री के, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि इस बार भी मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी ही का ही बोलबाला रहेगा। तो जिस तरह से ललन सिंह तेजस्वी यादव के खिलाफ अब बोलना शुरू कर दिए, उससे तो यही लगता है कि ललन सिंह से ज़्यादा पलटने वाला बिहार की राजनीति में खोजना पड़ेगा आपको। तो चलिए, आगे जैसा होगा वैसे फिर बातें होंगी, आपसे चर्चा करेंगे। आपका इस पर क्या विचार है? नीतीश कुमार ज़्यादा पलटने वाले हैं कि ललन सिंह? अपना विचार हमें लिख भेजें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।